श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोगों को मालूम पड़ चुका है कि 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पर यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, गर्भवती माता बहनों को क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महाराज, 12 अगस्त के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर सभी लोगों पर पड़ने वाला है और विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को तो इस ग्रहण को लेकर अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका सीधा असर भारत में रहने वाले सभी लोगों पर होता है। महाराज, सबसे पहले हम 12 अगस्त के दिन लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का समय जान लेते हैं कि हमारे भारत में यह सूर्य ग्रहण कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमें यह पता लगेगा कि यह ग्रहण हमारे भारत में दिखेगा या नहीं, इसका कोई असर होगा या नहीं, और इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और सूतक काल कब से शुरू होगा। महाराज, 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार रात 9:04 से शुरू होगा और इस सूर्य ग्रहण का समापन देर रात 1:27 पर होगा। साल यानी कि हमारे भारत में इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। महाराज, इसी के साथ में इस सूर्य ग्रहण का सबसे प्रभावशाली समय 12 अगस्त को रात 11:16 के आसपास का होगा। इस समय सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से धरती पर रहने वाले लोगों पर असर दिखाएगा, इसीलिए इस समय का सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि 12 अगस्त को लगने वाले इस भयंकर सूर्य ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत में कब से शुरू हो जाएगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले से सूतक काल की शुरुआत हो जाती है और सूतक काल वही समय होता है जिस समय से ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, पर उसका प्रभाव बहुत कम होता है। महाराज, इस हिसाब से हमारे भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में सुबह 9 बजे से ही सूतक काल के नियमों का पालन किया जाएगा। महाराज, इसके बाद सूतक काल तभी समाप्त होता है जब ग्रहण समाप्त होता है। महाराज, अब प्रश्न यही आता है कि क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और क्या इसका सूतक काल मान्य होगा। महाराज, हमारे भारत में जिस समय यह सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में रात का समय होगा और रात के समय में हमारे यहाँ पर सूर्य देव उपस्थित नहीं रहते हैं बल्कि विदेशों में उपस्थित रहते हैं। तो इस समय में जिस जगह पर सूर्य देव दिखेंगे वहाँ यह सूर्य ग्रहण आप लोगों को दिखाई देगा। पर इसी के साथ में जिस समय से इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा उस समय हमारे भारत में दिन का समय होगा और सूर्य देव भी नजर आएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ग्रहण के सूतक काल के कुछ नियमों का पालन विशेष रूप से करना है। महाराज, वैसे देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्य नहीं होगा, पर हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजन हमेशा कहते हैं कि ग्रहण सिर्फ एक जगह पर नहीं लगता बल्कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर लगता है। इसीलिए भले वो ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई दे या ना दे, पर उसका असर वहाँ पर रहने वाले लोगों पर भी होता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं सभी जगह फैल जाती हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस ग्रहण के सूतक काल में खाना बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान आप छुरी का इस्तेमाल न करें या कोई सब्जी वगैरह ना काटें। इस नियम का पालन विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को करना है। इसके अलावा कैंची, छुरी या धारदार चीज़ें का प्रयोग नहीं करना है और सिलाई भी नहीं करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप पर ग्रहण का असर हो सकता है। महाराज, सूतक काल के दौरान आप लोग अपने घर से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर सूतक काल के दौरान और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माता बहनों को
अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं गर्भवती माता बहनों पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। महाराज 12 अगस्त को सूतक काल के दौरान आप मंदिर जा सकते हैं और पूजन पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे यहाँ के मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, खुले रहेंगे। इसी के साथ में सूतक काल के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, पर इस ग्रहण का उतना प्रभाव भारत पर नहीं होगा। इस वजह से आप सूतक काल में सो भी सकते हैं। महाराज इसी के साथ में भले आप लोग सूतक काल में कुछ ज़्यादा नियमों का पालन न कर पाए, पर हमारे भारत में जब इस ग्रहण की शुरुआत होगी रात 9:04 से, इस समय के बाद से आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, खुले आसमान में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ लोग इस समय में अपने घर की छत पर सोते हैं। तो आपको इस दिन छत पर नहीं सोना है, बल्कि अपने ही घर के अंदर सोना है। और इस बात का ध्यान गर्भवती माता बहनें जरूर रखें। महाराज सूतक काल में भले आप लोग भोजन पानी ग्रहण कर रहे हो, पर कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान आपको ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। अगर ज़रूरी है तो आप पानी पी सकते हैं, पर खाना आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही खा लीजिएगा। महाराज ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, तो ये बात सच है, पर इस ग्रहण के दौरान आप लोग सिर्फ कुछ समय तक जागे, भगवान के नाम का ध्यान करें और उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। महाराज इसी के साथ में ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर और सूर्य देव को भी जल चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान की पूजा करें और दान पुण्य करें, जिससे कि आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी असर अगर हुआ भी होगा तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। महाराज अब हम कुछ विशेष बातें गर्भवती माता बहनों के लिए बता देते हैं, ताकि इस सूर्य ग्रहण का कोई भी असर उनके होने वाले बच्चे पर ना हो। जिसमें सबसे पहले आपको ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू या चंदन लगा लेना है, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव आपके बच्चे पर ना हो। इसके बाद आप इस ग्रहण के दौरान बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में आप ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर ना निकले और किसी भी तरह की नुकीली चीज का प्रयोग ना करें। सिर्फ अपने घर में बैठकर एक स्थान पर भगवान के नाम का ध्यान करें। इसके बाद गर्भवती माता बहनों को घबराना नहीं है, शांत मन से आपको संयम रखना है और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सुबह स्नान करें और भगवान की पूजन करें और हो सके तो दान पुण्य भी करें। महाराज यह ग्रहण भले हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह ग्रहण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। साथ ही में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में भी यह ग्रहण आंशिक रूप से देखने को मिलेगा, पर यह ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूरज पूर्ण रूप से ग्रहण की छाया में आ जाएगा। तो अगर आप इन देशों में से कई किसी देश में रहते हैं तो आपको बताए गए ग्रहण और सूतक काल के नियमों का पालन करना है। महाराज अगर अभी भी आपके मन में इस सूर्य ग्रहण को लेकर कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक होकर आप हमसे कमेंट करके पूछे, आपको जवाब मिल जाएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्य महाराज।